महाभारत एक ऐसा युद्ध है जिसमें कई सारे ज्ञान विज्ञान और रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत योद्धाओं की गाथाओं तक ही सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े हर एक वरदान, श्राप और अन्य कार्य किसी न किसी रहस्य से जुड़ा हुआ था। फिर चाहे वो सूर्यदेव के अंश अवतार कर्ण के जीवन का रहस्य हो या उर्वशी द्वारा अर्जुन को दिया गया श्राप, पितामह भीष्म के इच्छा मृत्यु का वरदान हो या अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप, कौरवों के 100 भाइयों के होने का रहस्य हो या कृपाचार्य के चिरंजीवी होने का वरदान, सभी का जीवन के इस काल चक्र के जीवन से जुड़े होने का रहस्य था और है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ ऐसे रहस्य और बातों को बताएंगे जो आपको आपके जीवन में काफी बदलाव लेकर आएगा और आपको सोचने पर विवश कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री कृष्णा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, ये बात हम सभी को बताया गया है और हम सभी सुनते भी आए हैं कि महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, जो कि सत्य नहीं है। महाभारत को वेद व्यास ने बताया था और इसके लेखन का कार्य गणेश भगवान ने किया था। इसी कारण महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है, ऐसा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि केवल गणेश भगवान ही भगवान ब्रह्मा द्वारा बताई गई महाभारत की कथा लिख सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो महाभारत में घटित हुई है। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है द्रौपदी की कहानी, जिनका जन्म ही अग्नि से हुआ है। और जिनका जन्म अग्नि से हुआ है वह कोई साधारण स्त्री तो नहीं हो सकती। हिंदू पुराणों में ऐसा बताया गया है कि द्रौपदी ने पिछले जन्म में भगवान शंकर की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और भगवान शिव के कहने पर द्रौपदी ने शिव जी से वरदान के रूप में 5 गुण संपन्न, अति सुंदर, धार्मिक, शक्तिशाली, तेजस्वी और ज्ञानी पति का वरदान मांगा था। तब शिव जी ने उन्हें ये वरदान दिया था, मगर ये 5 गुण एक पुरुष में होना संभव नहीं था, जिस कारण द्रौपदी को 5 पति मिले, जिनमें एक एक कर 5 गुण विद्यमान थे। और सबसे बड़ी बात और आश्चर्य करने की बात यह है कि द्रौपदी एक साथ 5 पांडवों के साथ न रहकर एक निर्धारित समय पर एक एक कर सबके साथ रहती थी। द्रौपदी 11 महीने एक एक भाइयों के पास रहती थी और उस 11 महीने के समय अवधि में बाकी 4 भाई उनके देवर बनकर रहते थे। और सबसे बड़ी बात, द्रौपदी जब एक भाई के साथ 11 महीने जीवन व्यतीत करने के बाद जब दूसरे भाई के पास जाती थी तब वह एक कुंवारी कन्या बन जाती थी, क्योंकि द्रौपदी ने अपने सिद्धियों से ये विद्या प्राप्त की थी, जिस कारण वह एक कुंवारी कन्या बन जाती थी। द्रौपदी उन 5 कन्याओं में आती हैं जिनमें एक स्त्री से कुंवारी कन्या बनने की शक्ति थी। पूरे ब्रह्मांड में द्रौपदी, मंदोदरी, तारा, कुंती और अहिल्या ही 5 कन्या है। नंबर 3 पर आते हैं वेद व्यास। दोस्तों, आपको बता दें कि वेद व्यास कोई नाम नहीं है, यह एक उपाधि है। जो व्यक्ति वेदों का सर्वज्ञाता हो उसे वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास का वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन है, जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है। नंबर 4 पर आते हैं जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान सबका ज्ञान था, जो रहते तो शांत थे मगर युद्ध में अपने फरसे से मचाते को हराम थे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पर हम बात करने वाले हैं पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव, जिनके बारे में हमको कम ही पढ़ने या सुनने को मिलता है। मगर सहदेव कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है, क्योंकि सहदेव को भविष्य देखने का ज्ञान था। आगे भविष्य में क्या होने वाला है यह सहदेव को पहले ही पता चल जाता था। महाभारत युद्ध में क्या होगा और क्या होने वाला है यह सहदेव को पहले ही पता था, मगर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया था कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है, नहीं तो उनके मस्तिष्क के 2 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि किसी को उसका भविष्य बताकर नियति के विधान को बदलने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, सहदेव और नकुल एक अच्छे चिकित्सक भी थे। महाभारत युद्ध में घायल हुए सैनिकों का उपचार वो स्वयं करते थे और कई बार वो दोनों कौरव पक्ष के सैनिकों और महायोद्धाओं जैसे दुर्योधन, कर्ण और दुशासन का भी उपचार किया था। सहदेव फरसा चलाने में महारत हासिल किया था। सहदेव ने महाभारत युद्ध में षड्यंत्र रचने वाले शकुनी का वध स्वयं अपने हाथों से किया था।
नंबर 5 पर न तो हम किसी योद्धा के बारे में बात करेंगे और न ही किसी चिरंजीवी या भगवान के बारे में। हम बात करेंगे एक ऐसे संख्या, एक ऐसे अंक के बारे में जिसका महाभारत के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और वो संख्या है नंबर 18। जी हाँ, ये वो संख्या है जो कि महाभारत में एक रहस्य बना रहा। जैसे कि महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। महाभारत ग्रंथ में कुल 18 ही अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत के युद्ध में कुल 18 लोग ही जीवित बचे थे। कौरव और पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे। युद्ध में पांडवों की तरफ से 15 और कौरवों की तरफ से 3, यानी कुल 18 योद्धा ही युद्ध के अंत में जीवित बचे थे। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना में कुल 18 पर्व को ही बताया है, और इस 18 का रहस्य आज तक किसी के बारे में पता नहीं चला, जो कि एक रहस्य ही है। नंबर 6, महाभारत के पहले दिन जब अर्जुन ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और अन्य सभी अपनों को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखा, तब अर्जुन के मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठने लगे। तब अर्जुन ने अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के व्याकुलता और प्रेम मोह को दूर करने के लिए गीता का उपदेश सुनाया, और तब के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था। तब सभी योद्धा और सैनिक स्तंभ के जैसे बन गए थे। तब गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह युद्ध विश्व कल्याण के लिए जरूरी है, और इसी में कई सारे योद्धाओं का उद्धार होने वाला है। तब भी अर्जुन के मन में व्याकुलता थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट पर ब्रह्म रूप दिखाया और बताया कि मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान के इस रूप को देखकर अर्जुन के मन में उठ रहे सारे प्रश्न और व्याकुलता समाप्त हो गया। कहा जाता है कि अर्जुन के अलावा संजय भी भगवान के इस विराट रूप का और भगवान के इस पर ब्रह्म रूप का दर्शन किया। सूची में 7वें नंबर पर आता है घटोत्कच, जो कि महाबली भीम और राक्षस कुल की पत्नी हिडिम्बा का पुत्र था। राक्षसी पुत्र होने की वजह से घटोत्कच मायावी भी थे। वे अपनी इच्छा से अपने शरीर के आकार को घटा बढ़ा सकते थे और गायब भी हो सकते थे। घटोत्कच बहुत ही शक्तिशाली और मायावी होने के साथ साथ चमत्कारी योद्धा भी थे। घटोत्कच बार्बरिक के पिता थे, वही बार्बरिक जिनमें पूरे महाभारत को एक ही मिनट में समाप्त करने की क्षमता थी। कहा जाता है कि बार्बरिक ने अपने तप से उसने दिव्य शक्ति प्राप्त की थी। बार्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना को 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता है। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। उन्हें बार्बरिक को आज खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, जिन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। महाभारत में घटोत्कच एक ऐसा योद्धा था जिसे मारने के लिए कौरव सेना के सेनापति कर्ण को भगवान इंद्र द्वारा प्राप्त अमोघ अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। जिस अस्त्र को कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, उस अस्त्र का प्रयोग कर्ण को न चाहते हुए भी व्यवस्था पूर्वक घटोत्कच पर करना पड़ा, क्योंकि घटोत्कच इतना शक्तिशाली और पराक्रमी था कि वो कौरव सेना का तहस नहस किए जा रहा था। कर्ण ने जिस इंद्रास्त्र का प्रयोग किया घटोत्कच को मारने के लिए जिस इंद्रास्त्र का प्रयोग किया गया था, उस अस्त्र की खास बात यह थी कि वो किसी भी शत्रु को मृत्यु दे सकती थी, मगर उस अस्त्र का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था।